नमस्ते। ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर होने वाले जॉइंट पेन को हम यौगिक सूक्ष्म व्यायाम के जरिए कैसे कम कर सकते हैं इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर आपके कई सारे जॉइंट्स अफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि नी जॉइंट हो गए या फिर हिप्स, स्पाइन, आपके हाथ के फिंगर्स। तो इन सभी को आप हम एक्सरसाइज के जरिए उसके रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उसके अंदर मोबिलिटी लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप नीचे बैठने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप इस तरह से टेबल पे बैठ के प्रैक्टिस कीजिए और दोनों लेग्स आपके ग्राउंडेड होने चाहिए, आपके लेग्स हैंग नहीं करनी चाहिए टेबल पे। अगर आप चेयर पे बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं तो चेयर के एज पे बैठ जाइए, आपका आपका बैक जो है वो चेयर से सपोर्टेड नहीं होना चाहिए। इस तरह से बाकी कुछ एक्सरसाइजेज जो है वो आपको नीचे मैट पे बैठ के करने हैं। तो इस तरह से अगर आपने अपना पोस्चर फिक्स कर लिया तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम दोनों हाथों को सामने की तरफ रखते हैं और हमारे फिंगर्स को इस तरह से ओपन कीजिए। फिंगर्स को एक बार मुट्ठी बंद कीजिए और इस तरह से ओपन कीजिए। और इसे आप जब खोलेंगे तो आप जितना इसे स्ट्रेच करके खोल सकते हैं उतना खोलने की कोशिश कीजिए। पहले पहले आपका स्पीड कम रहेगा, उसके बाद में धीरे धीरे आप स्पीड को बढ़ाते जाइए और आप कोशिश कीजिए कि आपके हाथ जितने स्प्रेड हो सके, यानी कि फिंगर्स आपके जितने स्ट्रेच हो सके उतने स्ट्रेच कीजिए और इसे 15 to 20 टाइम्स आप मूव कीजिए, या आप आपके कैपेसिटी के अनुसार इसे मूव कीजिए। इसके बाद में ये फिंगर्स के लिए एक्सरसाइज होने के बाद में आप रिस्ट के लिए एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने दोनों हाथों के फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए और ऐसे रिस्ट को रोटेट कीजिए। रिस्ट रोटेशन के बाद में आप अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां इस तरह से बंद कीजिए और अपने रिस्ट को यहाँ पे भी रोटेट कीजिए। इससे आपके जो फोरआर्म्स है उसके अंदर भी स्ट्रेच आएगा और आपका जो रिस्ट है वो रिस्ट रोटेशन भी होगा इस तरह से। इसके बाद में अपने लेफ्ट हैंड को अपने राइट एल्बो के नीचे रखिए। लेफ्ट हैंड को राइट एल्बो के नीचे, जैसे हम लोग प्रसाद लेते हैं भगवान का, इस तरह से आप हो जाइए और इस तरह से अपने हाथ को रखिए और अपने हाथ को नीचे की तरफ लीजिए और फिर वापस उसी पोजीशन में आ जाइए। हाथ को नीचे की तरफ लीजिए, फिर उसी पोजीशन के अंदर आ जाइए। इस तरह से अपने एल्बो को मूव कीजिए। 1 2 1 2 1 2। तो इसे आप 10 से 15 बार इसे इस तरह से मूव कीजिए। इसके बाद में राइट हैंड को अपने लेफ्ट एल्बो के नीचे रखिए और सेम इसी तरह से 1 2 1 2। इस तरह से अपने हाथ को 15 to 20 टाइम्स मूव कीजिए। ये होने के बाद में शोल्डर रोटेट कीजिए। दोनों हाथ अपने शोल्डर के ऊपर रखिए और आप अपने एल्बो को जितना क्लोज ला सकते हैं उतना क्लोज लाके अपने शोल्डर को आप जितना ओपन कर सकते हैं उतना ओपन कीजिए। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। जितने सर्कल्स को बड़े कर सकते हैं, जितने बड़े बड़े सर्कल्स बना सकते हैं इसमें, आप उतने सर्कल्स की तरह सर्कुलर मोशन में इसे मूव करते रहिए। इसके बाद में अपने दोनों हाथ शोल्डर पे रखिए और इनहेलेशन के साथ में अपने शोल्डर्स को ओपन करना है और एक्सहेलेशन के साथ में इसे क्लोज लाना है। इनहेल, शोल्डर्स अप, एक्सहेल, शोल्डर्स क्लोज। यहाँ पे जितना सर्कुलर मोशन में इसे मूव कर सकते हैं उतनी कोशिश कीजिए और फिर इसे अंदर से ट्राई कीजिए। यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, दोनों एल्बो को क्लोज लेने की कोशिश करनी है और आप फिर उल्टे डायरेक्शन में इसे मूव करते चाहिए। इनहेल, शोल्डर्स को ओपन कीजिए और एक्सहेल, इसे क्लोज कीजिए इस तरह से। फिर अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ रखिए। इनहेलेशन के साथ में दोनों हाथों को ओपन करना है। इनहेल, चेस्ट को जितना आप एक्सटेंड कर सकते हैं उतना एक्सटेंड कीजिए। एक्सहेल, क्लोज। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल,
इनहेल, एक्सेल। थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, अपने दोनों हाथ अपने नी पे रखिए, फिर अपने दोनों हाथों को साइड की तरफ रखिए इस तरह से, और इनहेल करते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर लीजिए और उल्टे नमस्कार करने की कोशिश कीजिए। दोनों रिस्ट को एक साथ मिलाने की कोशिश कीजिए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। फिर अपने दोनों हाथों के फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए और फिंगर्स को इंटरलॉक कर जिस तरह से हम लोग ताड़ासन करते हैं उसी तरह से इनहेल, एक्सेल। फिर फिंगर्स इंटरलॉक, इनहेल, एक्सेल, फिंगर्स इंटरलॉक, इनहेल, और हाथ के जो पाम से उसे ऊपर की तरफ खोल दीजिए। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स। हर एक एक्सरसाइजेस को आप कम से कम 5 से 10 बार कीजिए, और जहां पे भी आपको लगे कि आप इससे ज्यादा कर सकते हैं, आप बढ़ा सकते हैं, उसे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। आपके एक्सरसाइजेस का जो टाइम है वो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ में ही बढ़ेगा। उसके बाद में अपने दोनों हाथों को इस तरह से शोल्डर लेवल पे रखिए और दोनों हाथ इस तरह से रोटेट कीजिए, अपने शोल्डर से मूव करने की कोशिश कीजिए। आपका एल्बो और आपका रिस्ट दोनों स्टेबल होगा, और अपने शोल्डर को इस तरह से रोटेट करने की कोशिश कीजिए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 15 to 20 times clockwise, 15 to 20 times एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से। इसके बाद में दोनों हाथों को अपने नी पे रखिए, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करिए। अभी राइट हैंड अपने लेफ्ट नी पे रखिए और लेफ्ट हैंड यहाँ पे ऑब्लिक के ऊपर रखिए, और एक्सेलेशन के साथ में अपने अपर बॉडी को पीछे की तरफ ट्विस्ट कीजिए। फिर इनहेल करते हुए सामने, फिर लेफ्ट हैंड अपने राइट एल्बो पे रखिए, राइट नी पे रखिए, और एक्सेलेशन के साथ में अपर बॉडी राइट की तरफ टर्न कीजिए। इनहेल, राइट हैंड लेफ्ट क्वाड्रिसेप, एक्सेल ट्विस्ट, इनहेल रिटर्न, लेफ्ट हैंड राइट क्वाड्रिसेप, राइट हैंड ऑब्लिक पे, एक्सेल ट्विस्ट, फिर इनहेल करते हुए सामने। इसे आप 5 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद में अभी अपर बॉडी के एक्सरसाइजेस को हम लोग स्टॉप करते हैं और हम लाइंग डाउन पोजीशन में कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। तो मैं स्टूल साइड में रखता हूँ। तो आपको इन एक्सरसाइजेस के लिए, कुछ एक्सरसाइजेस के लिए आपको इस तरह से बेल्ट की जरूरत होगी। अगर आपके पास ये बेल्ट नहीं है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से भी खरीद सकते हैं। तो इस तरह से आप बैक पे लेट जाइए, और अपने लेफ्ट लेग को स्ट्रेट ऊपर उठा लीजिए, और लेफ्ट लेग को स्ट्रेट ऊपर उठाते वक्त आप इस तरह से इसे बेल्ट से हुक कीजिए। और इसे आप जितना अपनी अपनी तरफ ले सकते हैं, इस तरह से आप जितना पैर से इसे खींच सकते हैं, हाथ से पैर को आप इसे जितना अपनी तरफ खींच सकते हैं उतना खींचने की कोशिश कीजिए इस तरह से। और इसे होल्ड करने के बजाय आप मूवमेंट करते जाइए ताकि आपके लिए इजी हो। अभी इसके बाद में लेग चेंज करना है, तो राइट लेग आप यहाँ से सबसे पहले लॉक कीजिए, और उसके बाद में आप लेफ्ट लेग को नीचे लीजिए और नी स्ट्रेट रखे आप इस तरह से इसे मूव करते रहिए। इससे आपके हैमस्ट्रिंग में और आपके काफ्स में आप स्ट्रेच फील करेंगे। तो इसे आप 15 to 20 टाइम्स इस तरह से मूव कीजिए। इसे हम साइड में रखते हैं। इसके बाद में राइट लेग नीचे लीजिए, फिर लेफ्ट लेग को इस तरह से आप पेट की तरफ प्रेस कीजिए, और राइट लेग को सीधा रहने दीजिए। लेफ्ट लेग डाउन, फिर राइट लेग को अपने स्टमक की तरफ प्रेस कीजिए और लेफ्ट लेग स्ट्रेट।
राइट डाउन, इनहेल, लेफ्ट लेग अप, एक्सेल, स्टमक की तरफ प्रेस कीजिए, लेफ्ट लेग डाउन, राइट लेग अप, एक्सेल, स्टमक की तरफ प्रेस कीजिए, राइट डाउन। इसके बाद में दोनों लेग्स को यहाँ पे फोल्ड कीजिए, और अगर आपके यहाँ पे अगर आपको नी में पेन हो रहा है तो आप इसे हाथ को नी पे नहीं रखना है, आप दोनों हाथों को थाई पे रख दीजिए और एक्सलेशन के साथ में अपने लेग्स को अपने स्टमक की तरफ प्रेस कीजिए। अगर आपके नी में पेन नहीं है तो आप दोनों हाथों को यहाँ पे भी रख सकते हैं अपने शीन के ऊपर। अगर आप कंफर्टेबल है तो अपने दोनों हाथों के फिंगर्स को इंटरलॉक भी कर सकते हैं। एक्सेल डाउन। अभी दोनों लेग्स को फोल्ड रखिए और पवन मुक्तासन के ठीक बाद में हम सेतु बंदासन करेंगे। दोनों हाथ अपने फ्लोर के ऊपर रखिए, दोनों हाथों के पाम्स फ्लोर से टच रखिए और इनहेलेशन के साथ में अपने पेल्विक को ऊपर उठाइए और एक्सेलेशन के साथ में पेल्विक डाउन। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, एक्सेल। ये आपके लोअर बैक के पेन को कम करने के लिए आपको काफी हेल्प करेगा सेतु बंदासन। इसके बाद में लेफ्ट लेग राइट क्वाड्रिसेप के ऊपर रखिए और लेफ्ट लेग राइट क्वाड्रिसेप के ऊपर रखिए। देखिए यहाँ पे आपका जो पैर है वो आधा नी पे रहेगा, मतलब आप आधा क्वाड्रिसेप पे रहेगा और आधा बाहर की तरफ फ्री होगा। तो इस तरह से अपने पैर को क्वाड्रिसेप के ऊपर रखिए और कोशिश कीजिए कि आप इस तरह से अपने लेग को अपने शोल्डर की तरफ ले सके। अगर आप कंफर्टेबल है, आपका नी कंफर्टेबल है, तो आप दोनों हाथों से यहाँ पे फिंगर्स को, दोनों हाथों के फिंगर्स को अपने थाई के ऊपर या नी के नीचे इंटरलॉक कीजिए और इसके बाद में धीरे धीरे इसे मूव करने की कोशिश कीजिए। इससे आपके जो हिप जॉइंट है इसमें आपको एक बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा और यह जैसे हिप जॉइंट का मसाज होता है उस तरह से आपको फील आएगा। तो आप जितना कंफर्टेबल है आप उतना इसे मूव करने की कोशिश कीजिए। डाउन। इसे 15 से 20 बार करने के बाद में आप लेग चेंज कीजिए, राइट लेग लेफ्ट क्वाड्रिसेप पे और दोनों हाथ अपने नी के नीचे, इस तरह से अपने पैर को आप शोल्डर की तरफ लेने की कोशिश कीजिए। डाउन। तो इसी लाइन डाउन पोजीशन के अंदर हमारे टोज को स्ट्रेच करेंगे इस तरह से। एक बार टो ऊपर की तरफ, एक बार सामने की तरफ, एक बार ऊपर, एक बार सामने, एक बार ऊपर, एक बार सामने। इस तरह से आप 15 से 20 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद में अपने पैर के टोस है उनकी मुट्ठी बंद करनी, जैसे हम लोग हाथ की मुट्ठी बंद करते हैं उसी तरह से पैर की मुट्ठी भी बंद करनी। मुट्ठी बंद, ओपन, क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन। इस तरह से आप 15 to 20 टाइम्स इससे भी प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद में दोनों लेग्स को फिर से फोल्ड कीजिए और दोनों हाथों को अपने पैर सिर के नीचे रखिए। एक बार अपने अपर बॉडी को लेफ्ट की तरफ ट्विस्ट कीजिए और एक बार राइट की तरफ। जहां तक आप कंफर्टेबल है उतना आप लेफ्ट और राइट की तरफ अपने अपर बॉडी को और इस तरह से अपने लोअर बॉडी को लेफ्ट और राइट की तरफ ट्विस्ट कीजिए। एक्सहेलेशन के साथ में बॉडी लेफ्ट की तरफ ट्विस्ट होगी, इनहेलेशन के साथ में मिडिल, एक्सहेलेशन से फिर राइट, लेफ्ट, मिडिल, राइट, मिडिल, लेफ्ट, मिडिल, राइट, मिडिल,
एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। दोनों लेग्स नीचे रखिए और दोनों लेग स्ट्रेट। थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करिए। दोनों लेग्स को रिलैक्स रखिए। लोअर बॉडी को रिलैक्स रखिए। स्टमक, चेस्ट, शोल्डर्स और अपर बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स रखिए। अपने बॉडी के वेट को पूरी तरह से अपने मैट के ऊपर छोड़ दीजिए। शरीर के किसी भी हिस्से में कोई तनाव मत रखिए। शरीर के हर एक हिस्से को रिलैक्स होने दीजिए। आपके फेस मसल्स को रिलैक्स रखिए। दोनों आंखों को रिलैक्स रखिए। अभी स्लोली लेफ्ट करवट पे लेट जाइए। और लेफ्ट करवट पे लेट के ऊपर बैठ जाइए। अगर आप इस तरह से बैठने में कंफर्टेबल नहीं है तो आपको फिर टेबल पे बैठना है। और दोनों हाथ अपने नी पे रखिए और दोनों हाथ अपने नी पे रखे, आइज क्लोज कीजिए। अगर आप टेबल पे बैठोगे तो भी आपको दोनों हाथ अपने नी पे रखने और आइज क्लोज करने और इसके बाद में 3 बार ओम चैंटिंग करना है। बैक स्ट्रेट रखे, बैक स्ट्रेट, चिन अप, आइज क्लोज्ड। अपने आईब्रो सेंटर पे फोकस कीजिए। डीप इनहेल, स्लोली आइज ओपन कीजिए। तो इस सेशन को आप अपने प्रैक्टिस में ज़रूर इंक्लूड कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि कोई भी अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस के कंडीशन में हो तो इनको उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।